चतुर्दशोऽध्यायः। मैं गीत कथा के इस सत्र में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मैं आपको शिव गीता सुना रहा हूँ। आज 14वां अध्याय। अन्नमय आदि 5 कोशों तथा शरणागति योग का निरूपण। श्रीराम उवाच भगवन् यदि ते रूपं सच्चिदानंद विग्रहं निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवध्यं निरञ्जनं सर्वधर्मविहीनं च मनोवाचामगोचरं सर्वव्यापिनमात्मानपीक्षते सर्वतः स्थितम् आत्मविद्या तपोमूलं तद्ब्रह्मोपनिषत्परम् अमूर्तं सर्वभूतात्माकारं कारणकारणं यत्तद् तद्दृश्यमग्राह्यं तद्ग्राह्यं वा कथं भवेत् अत्रोपायमजानानस्तेन खिन्नो अस्मि शंकर। श्री राम जी बोले, हे भगवान, यदि आपका यह सच्चिदानंदमय स्वरूप समस्त कलाओं से रहित, अकर्मा, उद्वेग शून्य, द्वेष रहित, अमलात्मा, संपूर्ण धर्म अधर्म से अलिप्त, मन एवं वाणी की पहुंच से दूर है और आकाश की भांति सर्वत्र संपूर्ण अपरिच्छिन्न आत्मा को सभी ओर स्थित होकर प्रकाशित करता रहता है, इस प्रकार का आपका यह स्वरूप आध्यात्म विद्या एवं तपस्या का मूल कारण साधन है, अतिशय बृहद एवं उपनिषदों का परम तात्पर्य है, निरवयव संपूर्ण भूतों का आत्म स्वरूप, प्रकृति आदि जगत के कारणों का भी परम कारण तथा सबका दृष्टा होने से स्वयं सभी की दृष्टि का अभिषय है, तो फिर आपका वह स्वरूप किस प्रकार जानने में आ सकता है। हे समस्त लोगों का कल्याण करने वाले प्रभु, समस्त माइक प्रपंच से रहित आपके इस सूक्ष्म स्वरूप को जानने का मेरे पास कोई साधन उपाय नहीं है, अतः मैं अत्यंत दुखी हूँ। श्री भगवानुवाच शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि तत्रोपायं महाभुज सगुणोपासनाभिस्तु चित्तैकाग्र्यं विधाय च स्थूलसौराम्भिकान्या यत्तत्र चित्तं प्रवर्तयेत्। भगवान से बोले, हे महाबाहु राजन, मैं अपने उस सच्चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति का उपाय तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। सर्वप्रथम साधक सगुण उपासना आदि के द्वारा अपने चित्त को एकाग्र करे, उसके बाद स्थूल सौराम्भिका का न्याय से उसे चित्त को सूक्ष्म ब्रह्म में लगाए। टिप्पणी: स्थूल सौराम्भिका न्याय के द्वारा किसी अत्यंत त्रसित व्यक्ति को दूरस्थ जलाशय के समीप ले जाने से पहले मार्ग में विद्यमान मरुस्थल में वहां जल है ऐसा विश्वास कराया जाता है, फिर धीरे धीरे मरुस्थल के पार जलाशय तक ले जाया जाता है। इस प्रकार सगुण ब्रह्म की उपासना द्वारा चित्त को शुद्ध सूक्ष्म बनाकर निर्गुण ब्रह्म में लगाया जाता है। तस्मिन्नन्नमये पिण्डे स्थूलदेहे तनुभृतां जन्मव्याधिजरा मृत्युनिलये वर्तते दृढा आत्मबुद्धिरहंमानात् कदाचिन्नैव हीयते आत्मा न जायते नित्यो म्रियते वा कथंचन। जन्म मरण तथा जरा रोग के आश्रयभूत इस अन्नमय स्थूल शरीर में प्राणियों की सुदृढ़ आत्मबुद्धि है, जिसका कारण है अंतःकरण से तादात्म्य रूप अध्यास का सहजता से कभी नाश नहीं होता। स्थूल शरीर आदि से सर्वथा व्यतिरिक्त यह जो त्रिकाल बाधित नित्य आत्मा है, वह न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता ही है। यज्जायते अस्ति विपरिमणते वर्धते तथा क्षीयते नश्यतीत्येते षड्भावा वपुषः स्मृताः। यज्जायते अस्ति विपरिमणते वर्धते तथा क्षीयते नश्यतीत्येते षड्भावा वपुषः स्मृताः। उत्पन्न होना, मूर्त रूप से प्रतीत होना, बदलना, बढ़ना, क्षय होना एवं नाश को प्राप्त होना, ये जीव के इस स्थूल देह के 6 भाव विकार कहे गए हैं।
आत्मनो न विकारित्वं घटस्थनभसो यथा एवमात्मा वपुस्तस्मादिति संचिन्तयेत् बुधः। जिस प्रकार घट स्वयं विकारी है, न कि घटाकाश, उसी प्रकार विकार देह का धर्म है, आत्मा का नहीं। अतः बुद्धिमान पुरुष को इस रीति से आत्मा की नित्यता एवं शरीर की अनित्यता के विषय में विचार करते रहना चाहिए। मूष निक्षिप्तम हेमाभा मूष निक्षिप्त हेमाभा कोशः प्राणमयो अत्र तु वर्तते अंतरतो देहे बद्धः प्राणादिवायुभिः। सोना गलाने की सोना गलाने की घड़ियां पात्र विशेष के भीतर रखे गए सोने की भांति प्राणादि पांच वायुओं के द्वारा आबद्ध यह पंच प्राणमय कोश इस देह के भीतर रहता है। कर्मेन्द्रियैः समायुक्तश्चल चलनादिक्रियात्मकः क्षुत् पिपासा पराभूतो नायमात्मा जड़ो यतः। यह प्राणमय कोश पांच कर्मेंद्रियों से युक्त एवं हलन चलन गमनागम आदि क्रिया वाला है। यह नित्य ही भूख प्यास से पराभूत पीड़ित होने के कारण जड़ है, अविकारी आत्मा नहीं। चिद्रूपात्मा येनैव स्वदेहमनुपश्यति आत्मैवाहं परम ब्रह्म निर्लेपः सुख निरधि। यह चित स्वरूप आत्मा जिससे अपने देह को देखता है, ऐसा निर्लेप सुख का सागर वह परब्रह्म आत्मा मैं ही हूँ। न तदश्नाति कं चैनं न तदश्नाति कश्चन ततः प्राणमये कोशे अस्तेव मनोमयः। ससंकल्प विकल्पात्मा बुद्धीन्द्रिय समाहितः। अपने निजानंद में सर्वदा स्थित रहने के कारण यह न तो किसी का भोग करता है और न ही इसका कोई भोगता ही है। इससे भिन्न प्राणमय कोश के भीतर बुद्धि सहित पांच ज्ञानेंद्रियों से युक्त मनोमय कोश रहता है। वह मैं मेरा आदि संकल्प विकल्पात्मक स्वरूप वाला है। कामः क्रोधस्तथा लोभो मोहो मात्सर्यमेव च मदश्चेत्यरिषड्वर्गो मम तेच्छादयोऽपि च मनोमयस्य कोशस्य धर्मा एतस्य तत्र तु। उस प्राणमय कोश के अंदर भीतर में स्थित मनोमय कोश के काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य और मद ये छह शत्रु वर्ग एवं ममता इच्छा आदि धर्म कहे गए हैं। या कर्म विषया वेदशास्त्रार्थ निश्चिता सा तु ज्ञानेन्द्रियैः सार्धं विज्ञानमयकोशतः पंच ज्ञानेन्द्रिय सहित पंच ज्ञानेन्द्रियों सहित वेदादि शास्त्रों द्वारा सुसंस्कृत जो कर्म विषयिणी निश्चयात्मिका बुद्धि कही गई है, उसे विज्ञान में कोश से होने वाली जाननी चाहिए। एकर्तत्वाभिमानी स एव तु न संशयः इहामुत्र गतिस्तस्य सजीवो व्यवहारिकः। इस विज्ञान में कोश में कर्तापन के अभिमान से युक्त वही श्रुति प्रसिद्ध निर्लेप आत्मा रहता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। उसी का अभिमानी आत्मा का इहलोक और परलोक में आना जाना होता है। उसका यह जीव भाव व्यावहारिक है, वास्तविक नहीं। व्योमादि सात्विकांशेभ्यो जायन्ते धीन्द्रियाणि तु व्योम्नः श्रोत्रं भुवो घ्राणं जलाजिह्वाथ तेजसः चक्षुर्वायुस्तगुत्पन्नो तेषां भौतिकता ततः। आकाशादि पंच महाभूतों से सात्विक अंश से पांच ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। उसमें आकाश से श्रोत्र, पृथ्वी से घ्राणेन्द्रिय, जल से रसना जिह्वा, अग्नि से चक्षुरेंद्रिय और वायु से त्वगिंद्रिय प्रकट होती है। पंच महाभूतों से उत्पन्न होने के कारण ये ज्ञानेंद्रियां भी भौतिक जड़ हैं। व्योमादीनां समस्तानां सात्विकांशेभ्य एव तु
जायते बुद्धि मनसी बुद्धि स्यान्निश्चयात्मिका वाक्पाणि वाक् वाक्पाणिपादपायुपस्थानि कर्मेन्द्रियाणि तु व्योमादीनां रर्जो अशेभ्यो व्यस्तेभ्य व्यस्तेभ्यस्तान्यनुक्रमात्। आकाशादि पंच महाभूतों के समस्त सात्विक अंशों से बुद्धि और मन की उत्पत्ति होती है। इनमें बुद्धि का कार्य किसी बात का निश्चय करना है। आकाशादि पंच महाभूतों से भूतों के राजस अंश से क्रमशः पृथक पृथक वाक वाणी पाणि पाद मलेंद्रिय और मूत्रेंद्रिय इन पांच कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती। समस्तेभ्यो रजो अंशेभ्यः पंच प्राणादिवायवः जायन्ते दशकमेवं लिंग शरीरकम्। इन भूतों के समस्त राजसिक अंशों से प्राणादि पांच वायुओं की उत्पत्ति होती है। पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच प्राणवायु, बुद्धि तथा मन, इन 17 तत्वों के समुदाय को लिंग शरीर कहते हैं। एवं लिंग शरीरम तु तप्तायः पिण्डवद्यतः पराध्या परस्पराध्यासयोगात् साक्षी चैतन्य संयुतः तदानंदमयः कोशो भोक्तृत्वं प्रतिपद्यते। विद्याकर्मफलादीनां भोक्तेहामुत्र स स्मृतः। इस लिंग शरीर का तप्त लोह पिंड के समान जब परस्पर एक दूसरे में अध्यास हो जाता है, उस समय साक्षी चैतन्य से युक्त होने के कारण वह आनंदमय कोश भोक्ता भाव को प्राप्त होता है तथा इहलोक एवं परलोक में विद्या और कर्म के फल सुखादि का भोक्ता कहा जाता है। यदाध्यासं विहायैष स्वस्वरूपेण तिष्ठति अविद्यामात्र संयुक्तः साक्षात्मा जायते तदा। जब सुषुप्तावस्था में यह चेतनात्मा सूक्ष्म शरीर में हुए अध्यास का त्याग कर देने के उपरांत अपने स्वरूप मात्र में स्थित रह जाता है, उस समय केवल अविद्या से युक्त होने के कारण वह साक्षी कहलाता है। दृष्टान्तः करणादीनामनुभूतस्मृतेरपि अतो अन्तःकरणाध्यासादन्य दृष्टान्तः करणादीनामनुभूतस्मृतेरपि अतो अन्तःकरणाध्यासादन्यस्तत्त्वेन चात्मनि भोक्तृत्वं साक्षिता चेति द्वैधं तस्योपपद्यते। अंतःकरण चतुष्टय ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय एवं इनकी वृत्तियों का तथा स्मृति के दृष्टा चेतन आत्मा का अंतःकरण के साथ जब अध्यास हो जाता है, उस समय इसको भोक्ता एवं साक्षी ये दो प्रकार की संज्ञाएं प्राप्त होती हैं। अंतःकरण की उपाधि होने से इसे साक्षी एवं विशेषण मानने पर भोक्ता कहा जाता है। आतपश्चापि तच्छाया तत्प्रकाशे विराजते एको भोजयिता तत्र भुङ्क्ते अन्यः कर्मणः फलम्। जिस प्रकार धूप एवं उससे होने वाली छाया दोनों स्वयं उसके प्रकाश में साथ साथ प्रतीत होती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म स्वरूप चेतन आत्मा के प्रकाश में ईश्वर एवं जीव दोनों स्थित रहते हैं। इनमें ईश्वर तो कर्म फलों को भुगतने वाला एवं जीव उसका भोक्ता कहा जाता है। क्षेत्रज्ञं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि प्रग्रहं तु मनस्तथा। हे राम, तुम क्षेत्रज्ञ आत्मा को रथी और इस शरीर को रथ जानो, बुद्धि को सारथी एवं मन को लगाम समझो। इंद्रियाणि हयान विद्धि विषयांस्तेषु गोचरान् इंद्रियैर्मनसा युक्तं भोक्तारं विद्धि पुरुषम्। इंद्रियों को तुम घोड़े समझो, विषयों को उन घोड़ों का मार्ग तथा इंद्रियों एवं मन से युक्त पुरुष आत्मा को उनका भोक्ता समझो। एवं शांत्या एवं शांत्यादि युक्तः सन्नुपासते यः सदा द्विजः उद्घाटयोद्धाटय चैकेकं यथैव कदलीतरो वल्कलानि।
ततः पश्चात् लभते सारमुत्तमम्। शांति दांति आदि सद्गुणों से युक्त होकर जो द्विज इस प्रकार आत्मा की उपासना करता है, वह उसी प्रकार उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, जैसे केले की त्वचा छाल को एक एक करके निकालते निकालते अंत में उसके उत्तम सार भाग की प्राप्ति हो जाती है। तथैव पंचभूतेषु मनः संक्रमते क्रमात् तेषां मध्ये ततः सारमात्मानपि विन्दति। तथैव पंचभूतेषु मनः संक्रमते क्रमात् तेषां मध्ये ततः सारमात्मानमपि विन्दति। विषयों में विचरने वाले अश्व की भांति यह मन पंचभूतों में क्रम से भ्रमण करता रहता है और उसमें स्थित सबके सारभूत आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। एवं मनः समाधाय संयतो मनसि द्विजः अथ प्रवर्तयेत् चित्तं निराकारे परात्मनि। इस प्रकार एकाग्र चित्त वाला द्विज साधक हृदय में मन को स्थित करके निराकार परमात्मा में अपने चित्त को अच्छी तरह लगाए। ततो मनः प्रगृह्णाति परमात्मान परमात्मानमव्ययम् यत्तद् दृश्यम ग्राह्यम स्थूलादित्यगोचरम्। इस साधन से उपासना करने वाले साधक का मन उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जिसे श्रुति वचन द्वारा अदृश्य, अग्राह्य, अस्थूल आदि स्वरूप वाला कहा जाता है। श्री राम उवाच भगवन् श्रवणेनैव प्रवर्तन्ते जनाः कथम् वेदशास्त्रार्थ संपन्ना यज्ञान सत्यवादिनः। श्री राम बोले, हे भगवान, वेदादि शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न यज्ञादि कर्म करने वाले सत्यवादी पुरुष भी आखिर आत्म तत्व के श्रवण में किस लिए प्रवृत्त नहीं होते हैं। शृण्वन्तो अपि तथात्मानं जानते नैव केचन ज्ञात्वापि मन्यते मिथ्या किमेतत् मायया। तथा कुछ लोग उस आत्म तत्व के बारे में अच्छी प्रकार से सुनकर भी उसे जान नहीं पाते, शास्त्रों द्वारा उसे जानकर भी उसे मिथ्या मानते हैं। क्या ये सब आपकी माया के कारण होता है? श्री भगवानुवाच एवमेव महाबाहो नात्र कार्या विचारणा दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। श्री भगवान बोले, जो महाबाहो श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, तुम जो कह रहे हो वह सत्य है, इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी जो यह 3 गुणों वाली दैवी माया है, उसे लांघना अति कठिन है। जो एकमात्र मेरी शरण में आता है, वही इस माया को पार कर सकता है। अभक्ता ये महाबाहो मम श्रद्धा विवर्जिताः फलं कामय कामयमानास्ते चैहि कामुष्मिकादिकम् क्षयिष्णवल्पं सातिशयं ततः कर्मफलं मतं तद्विज्ञाय कर्माणि ये कुर्वन्ति नराधमाः मातुः पतन्ति ते गर्भे मृत्युर्वक्त्रे पुनः पुनः। हे महाबाहो, जिस भक्तिहीन पुरुष की मुझ में श्रद्धा नहीं है, जो केवल इहलोक एवं परलोक में प्राप्त होने वाले कर्म फलों की ही कामना वाला है, संसार के समस्त पदार्थ नाशवान, अल्प एवं विषय के संबंध से होने वाले और कर्म फल रूप कहे गए हैं। इस सत्य को जाने बिना कि कर्मों का फल अनित्य है, जो अधम मनुष्य बारंबार कर्म ही करते रहते हैं, वे बार बार माता के गर्भ एवं मृत्यु के मुख में गिरते रहते हैं। नाना योनिषु जातस्य देहिनो यस्य कस्यचित् कोटि जन्मार्जितैः पुण्यैर्मयि भक्ति प्रजायते। नाना योनियों में उत्पन्न होने के बाद किसी किसी देहधारी के ही
करोड़ों जन्मों के इकट्ठा किए गए पुण्य के प्रभाव से मुझ में भक्ति उत्पन्न होती है। स एव लभते ज्ञानम मद्भक्तः श्रद्धान्वितः नान्य नान्य कर्माणि कुर्वाणो जन्म कोटि शतैरपि। श्रद्धा से युक्त मेरा वही भक्त ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरे अनित्य फल देने वाले कर्मों को करने वाले को करोड़ों जन्मों में भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ततः सर्वं परित्यज्य मद्भक्तिं समुदाहर। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसलिए संपूर्ण अनित्य वस्तुओं में आस्था छोड़कर केवल मेरी ही भक्ति का आश्रय लो। समस्त कर्मों का परित्याग कर मुझ एक परमात्मा की शरण लो। अब मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि दधासि यत् यत् तपस्यसि राम त्वं तत्कुरुष्व मदर्पणम्। ततः परतरा नास्ति भक्तिर्मयि रघुत्तमम्। हे राम, तुम जो कुछ कर्म करते हो, भोजन करते हो, हवन करते हो, दान करते हो या तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। हे रघुकुल श्रेष्ठ, वस्तुतः मेरी भक्ति से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे शिवगीतायां पंचकोशोपपादनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः।